भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। सुखी वैवाहिक जीवन के साथ सुख समृद्धि के लिए भी यह व्रत रखना और इसकी कथा पढ़ना आवश्यक है। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक समय की बात है, गोलोक धाम जहाँ श्री कृष्ण अपने नित्य विहार करते थे, वहीं राधा रानी भी श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार की बात है, जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी जी को इस बात का समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठी और तत्काल श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कठोर वचन कहने लगी। राधा रानी का यह रूप देखकर श्री कृष्ण के परम मित्र श्री धामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा जी ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधवश श्री धामा ने राधा रानी जी को श्राप दे दिया कि हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वीलोक पर जन्म लेना पड़ेगा। यह श्राप सुनकर राधा रानी और भी क्रोधित हो गई और उन्होंने प्रतिशोध में श्री धामा को भी श्राप दे दिया कि हे श्री धामा, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहां अपने कर्मों के कारण अनंत मृत्यु को प्राप्त होगे। राधा जी के इस श्राप के फलस्वरूप श्री धामा का जन्म शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ। वहीं शंखचूड़ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसके बाद वह भगवान शिव से युद्ध में पराजित हो गया। और उधर जब राधा जी क्रोध अवस्था में पहुंची, तब उनकी सखी विरजा यह दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हुई और वहां से चली गई। वह जाकर नदी स्वरूप में परिवर्तित हो गई। श्री धामा और राधा रानी जी के बीच शाम शापी की इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा कि हे प्रिय, जब आपको पृथ्वीलोक पे जन्म लेना होगा, वहां आप वृषभानु जी और उनकी पत्नी कार्तिकी देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। सांसारिक दृष्टि से आपका विवाह नारायण नाम वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंश अवतार होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया स्वरूप रहेंगी, परंतु हमें वहाँ वियोग और मिलन दोनों की लीला का अनुभव करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योग माया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा में पहुंची थी, तब योग माया ने वायु के रूप में वहां प्रवेश किया और उसी क्षण राधा रानी कन्या रूप में प्रकट हो गई। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतार पृथ्वी पर हुआ और वह वृषभानु जी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाना धाम में पली बढ़ी।